सो हेलो एवरीवन। आज बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ वो है, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो इट इज़ अबाउट हाउ रिच पीपल सेव टैक्सेस। देखो, टैक्स बचाने के बहुत तरीके हैं, पर जो मेन है ना, जो मोस्टली लोग करते हैं और जो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। और जो एक आसान तरीका भी है, मतलब करना उसे मुश्किल है, पर एक बार जब वो हो गया ना तो उसमें टैक्स काफ़ी काफ़ी हद तक बच सकता है। तो वही टॉपिक के बारे में ना आज मैं बात करूँगा। तो देखो, मैं एग्जांपल लूँगा जोमेटो का। पता नहीं क्यों एग्जांपल जोमेटो का ले रहा हूँ, बस मैं ले रहा हूँ क्योंकि जोमेटो का, क्योंकि हम सबने सुन रखा है नाम, तो इसलिए बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं ना, तुम में से मैं लिख के दे रहा हूँ, 99% लोगों को पता नहीं होगा कि जोमेटो के ऊपर एक कंपनी है। तुम में से किसी को नहीं पता होगा। एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी चीज़ 2 महीने पहले पता चली थी, मुझे नहीं पता था, पता है। देखो, जोमेटो, और पहले नाम सुनना सारी चीजें, ब्लिंकिट एंड डिस्ट्रिक्ट, और जगह कम पड़ गई मेरे पे, तो हाइपर प्योर प्योर। ये 4 कंपनियां एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी पता कौन है? ये है इटर्नल। 1-2 महीने पहले मैंने न्यूज़ में सुना था। न्यूज़ मतलब ऑफ कोर्स मैं फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्टेड रहता हूँ, मैं कंपनी के बारे में जानना पसंद करता हूँ। तो ना, ये नाम अभी आया है, उससे पहले क्या नाम था? इट वॉज जोमेटो लिमिटेड कॉरपोरेशन। इटर्नल का पहला नाम ये था, एंड दिस इज अ पेरेंट कंपनी। पीसी लिख रहा हूं मैं। इटर्नल एक पेरेंट कंपनी है, जोमेटो एक सब्सिडियरी कंपनी है, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर, ये सारी सब्सिडियरी कंपनीज है। और जैसे देखो, तुम लोगों को पता होगा कि जोमेटो का फाउंडर दीपेंद्र गोयल है और वो सीईओ भी है उस कंपनी का। तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है, तो मेजोरिटी स्टेक उसी के पास है, दीपेंद्र गोयल के पास। हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लिंकिट एंड जोमेटो, इसका मेजोरिटी स्टॉक, जैसे मेजोरिटी शेयर किसके पास है? इटर्नल के पास। और इटर्नल कौन ओन करता है? उसका मेजोरिटी, उसकी स्टेक किसके पास है? दीपेंद्र गोयल के पास। ये है एक पेरेंट कंपनी, ये है जोमेटो, इसकी सब्सिडियरी कंपनी, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर। इन तीनों का फील्ड नीश एक ही है। मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, पता है तुम सबको। ब्लिंकिट ग्रोसरी को भी, मतलब उनका बेसिकली है कि 10 मिनट में हर चीज़ पहुँचानी है, तो वो ब्लिंकिट का काम है। डिस्ट्रिक्ट है, अभी अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो या न्यूज़ सुनते हो, तो डिस्ट्रिक्ट को अभी लॉन्च हुई है, डिस्ट्रिक्ट तो कुछ टाइम पहले ही। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे वो सुना होगा, बुक माई शो जैसे आपने कंपनी सुनी है ना, तो बुक माई शो जैसे काम डिस्ट्रिक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट ने अभी कुछ मेजोरिटी शेयर उसके अंदर ले रखे हैं, पेटीएम के मूवी बिजनेस में। अगर मुझे तुम्हारा नहीं पता कि क्या तुम इस फाइनेंस की फील्ड में तुम न्यूज़ सुनते हो या नहीं सुनते, पर मैं सुनता हूँ। तो पेटीएम, जिनके अंडर जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब जिसका अगर आपने शेयर प्राइस भी देखा हो, उनके आपने
प्रॉफिट्स देखे हो तो काफ़ी कम हुए थे। और जब से डिमोनेटाइजेशन आई थी, तो पता नहीं कब आई थी, मैं भूल सा गया, तो उसके बाद से ना पेटीएम में थोड़ा सा क्रैश आने लग गया था हर चीज़ में। तो उनकी हर चीज़ सस्ती हो गई थी, तो क्या करा डिस्ट्रिक्ट जो है उसने पेटीएम का जो मूवी सेक्टर है ना, जिसमें मैं लाइक अब एक मूवी बुक करो तो आप पेटीएम में जाते हो, उसमें मूवी टिकट्स बुक करते हो, तो वही है डिस्ट्रिक्ट वही करता है कि कोई मूवीज़ की टिकट देना। अगर अभी लाइक न्यूज़ में सुनने में आया था कि डिस्ट्रिक्ट ऐसा कर रहा है, वो लाइक एक अगर जैसे आप पे कोई एक कॉन्सर्ट की टिकट है और आप नहीं जा सकते, तो आप उसे बेच सकते हो किसी और को जिसको चाहिए। जैसे आज के टाइम में ये आजकल की जनरेशन का मतलब कितने पागल हो रखे थे कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, फिर दिलजीत दोसांझ का, तो लोग जाते रहते हैं इसमें और इतने पैसे खर्चने को तैयार रहते हैं लाखों में। तो वही सेम चीज डिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अगर तुम नहीं तुमने टिकट ले रखी है और तुम नहीं जा सकते, तो तुम किसी और को बेच सकते हो। तो बेसिकली ये है डिस्ट्रिक्ट का कि तुम अपनी टिकट बुक कर। हाइपर प्योर होता है एक B2B बिजनेस है, लाइक B2B बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस जिसे बोलते हैं। B2B की फुल फॉर्म यही है, बिजनेस टू बिजनेस। तो हाइपर प्योर जो जोमेटो है, जोमेटो में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कैफ़े आते हैं, तो उसके अंदर क्या करता है वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ रॉ जिसे बोलते हैं रॉ फूड की जरूरत पड़ती है ना, तो हाइपर प्योर देता है उन्हें जोमेटो के हेल्प से कि जोमेटो के अंदर जो जो रेस्टोरेंट्स है कैफ़े है ना, उनको खाना रॉ मटेरियल जैसे भाई प्याज टमाटर आलू ये सब्जी जो भी है वेजिटेबल्स जो नेसेसरी है एक रेस्टोरेंट को खाना बना के हम जैसे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो उसी तरह हाइपर प्योर उन रेस्टोरेंट को देता है सस्ते में, और जैसे वो आते हैं तो जोमेटो पे बेच सकते, तो कनेक्टेड है बिजनेस सारे, जो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं मेन चीज पे कि लोग टैक्स कैसे बचाते हैं। देखो मेन चीज ये होती है, उसके इसके ना तीन ऊपर चीजें आती है, मैं पहले बताता हूँ। और ये होता है देखो ये चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ आए, थोड़ा कंफ्यूजन लगे, तो इसको अच्छे से सोचना, रिमाइंड करना वीडियो को, फिर देखना, क्योंकि मैं हर चीज क्लियर करके रहूंगा इसमें, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो यार, एक कंपनी बनाई मैंने जिसका नाम मैंने रखा इटर्नल। उसके उसके बाद मैंने क्या करा, वो एक होल्डिंग कंपनी है मान लो, वो क्या करती है, वो दूसरी कंपनी में अपने शेयर खरीदती है, स्टेक खरीद रही है, एक पोर्टफोलियो बनाती है। बेसिकली काम ये है उस कंपनी का। फिर मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा जोमेटो नाम से, जहां मैं खाना डिलीवर करता हूँ लोगों को रेस्टोरेंट से कस्टमर के पास। B2C जैसे बोल सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। तो जोमेटो एक B2C कस्टमर हुआ, लाइक B2C जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। तो उसको मैंने एक बिजनेस बनाया, उसके बाद मैंने बनाया ब्लिंकिट, उसके बाद मैंने बनाया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैंने बनाया हाइपर प्योर। तो मैंने 4 बिजनेस बनाए। अब देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कुछ कंपनियां लॉस में दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे 10 CR का प्रॉफिट हुआ, यहाँ मुझे 5 CR का लॉस हुआ, यहाँ प्लस 30 CR का मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ मुझे -50 CR का लॉस हुआ। तो अगर इसे कैलकुलेट करके देखें तो ओवरऑल लॉस में है ना। पर अगर मैं इसको कर दूं 80 CR जैसे, यहाँ पे 80 CR का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ही प्रॉफिट हुआ मुझे यहाँ टैक्स देना है क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया। डिस्ट्रिक्ट में लॉस हुआ है तो मैं शो कर सकता हूँ अपनी, एक CA जो करता है बेसिकली एक अपना टैक्स जो होता है रजिस्टर करता है, वो जो करता है ना, तो मैं उस टर्म भूल गया, पर जो करता है वो CA, उसमें आप दिखा सकते हो कि मेरी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो मैं नहीं दे सकता टैक्स, मेरे पे है ही नहीं पैसे। आप जैसे ब्लिंकिट बोल दो हाँ ठीक है मैंने प्रॉफिट कमाया, तो फिर सरकार आपसे बोलेगी कि मुझे 80 करोड़ का प्रॉफिट दो, उसमें टैक्स भरो, तुम जो तुमने प्रॉफिट करा है मुझे उसका टैक्स भरो। ब्लिंकिट का तुम दिखा सकते हो कि भाई, मतलब जोमेटो को दिखा सकते हो कि नहीं भाई मैंने लॉस करा है, मैं कैसे पैसे दे सकता हूँ, ये हो गया। इसमें मतलब क्या करते कंपनी,
इटर्नल एक पेरेंट कंपनी बना ली, और पेरेंट कंपनी ने ना इन सारे कंपनीज में जितने भी स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस है इसके अंदर मेजोरिटी स्टेक अपने लिए रखे हैं। तो मान लो देखो मेजोरिटी होता है 51% वैसे, तो फॉर एग्जाम्पल 51% ही मान लेता हूँ, क्योंकि देखो जैसे तुम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाते हो, तुम डाइल्यूट करते हो ना अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, तो तुम्हें कुछ स्टेक्स कम करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला है जो इलॉन मस्क के पास, अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे ना, मैं जब सर्च करा था उस पर 13% स्टेक है टेस्ला के, और वो मेजोरिटी है। दैट्स व्हाई ही इज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। तुम सोचोगे 13%, और बोलते 51% होना चाहिए, नहीं, वो जो उसके और बाकी की जो शेयर्स है, जो उसकी स्टेक्स है, वो डाइल्यूट हो रखे हैं उसकी वैल्यूएशन के लिए, पर मेजोरिटी उसी पे है। कुछ पे 1% होंगे, कुछ पे 3%, कुछ पे 10%, पर मेजोरिटी 13% उसी पे है। और जिसपे मेजोरिटी स्टेक्स होता है वो उस कंपनी का सीईओ बन सकता है, या उसमें फाउंडर तो नहीं बोल सकते, पर उस कंपनी का बोल सकते हो ओनर वही होगा जिसपे मेजोरिटी स्टेक्स है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल 51% और 51%, 51% और इसमें भी 51%, इन चारों बिजनेस में इटर्नल्स के पास इन चारों कंपनी का 51% स्टेक है। इसका मतलब ये चारों कंपनी इटर्नल्स के अंडर है। तो इसके थ्रू इटर्नल हो गई एक पेरेंट कंपनी, और ये चार हो गई सब्सिडियरी कंपनीज। तो अब देखो, अब ऑफ कोर्स यहाँ तो इन्हें लॉस करा, यहाँ भी इन्हें लॉस करा, वो तो इन्हें अपनी उसमें दिखा दिया स्टेटमेंट में कि भाई मैंने लॉस कर रखा, मैं नहीं दे सकता टैक्स। पर जो ये 90 करोड़ का प्रॉफिट है, ये इसको कैसे दिखाएंगे, ये टैक्स कैसे बचाएंगे इसमें? तो उसके लिए करते हैं, जो इसकी पेरेंट कंपनी है ना, वो 3 चीजें करती है। बैंक से वो लेती है लोन, उसने बना रखे एनजीओ, जिसके अंदर वो दिखाता है कि मैं उसके अंदर इतना परसेंट बोल सकता है कि मैं 10 करोड़ एनजीओ में लगाता हूं। मतलब बेसिकली इटर्नल्स लगाती है एनजीओ के अंदर 10 करोड़ रुपए, मतलब फॉर एग्जांपल है ये कि वो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है अपने एनजीओ में, तो 10 करोड़ यहां लग गए। फिर ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट एक अच्छी चीज है। ट्रस्ट में करते हैं भाई, जैसे 5 जने ने अपनी फैमिली के ही उठा लिए। अब जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा और मैं हूं, तुम 3 जने हैं, तो इसके अंदर हम ये करते हैं 33% मेरा, 33% मेरी मम्मी का, 33% मेरे पापा का, और 1% किसी को दे दिया भाई बहन पुराने दूसरे देख लेंगे। तो बेसिकली ऐसे ही करते हैं हर कंपनी अपने फैमिली मेंबर्स के। स्कूल का होता है, जैसे स्कूल में ट्रस्ट बनाते हैं ना, स्कूल खोलने से पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। मेरे स्कूल में था, इसे मोनोपोली बोल सकते हो तुम, कि भाई मोनोपोली है, तो उन्होंने अपने पूरे घर परिवार के सारे इंसान ट्रस्ट में लगा दिए स्कूल के। मैं जो एक स्कूल में था उसमें ऐसे ही था, और हर स्कूल में मोस्टली ऐसे ही होता है। इस स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हर ट्रस्ट में ज्यादा टाइम ऐसा ही होता है, दोस्त फैमिली ऐसे ही होते हैं। अब ट्रस्ट के अंदर ये बोलते हैं कि 5 बंदे हैं, पांचों को 5 CR मिल रहा है, तो ये कितना हो गया 25 करोड़ यहाँ पर, 10 करोड़ यहाँ पे लोन ले रखा है 30 करोड़ का, 25 35 65 करोड़ का इनने लोन जा रहा है। उसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा लोन के अंदर, प्लस इंटरेस्ट, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर मारना, बट बेसिकली उस चीज को समझो। इटर्नल्स के एक पेरेंट कंपनी है जो मेजॉरिटी स्टेक्स इन 4 कंपनी में ओन करती है, और इटर्नल्स ने ट्रस्ट बना रखा है जहां पे वो एक मेंबर को 5-5 करोड़ देती है, एनजीओ में जहां पे वो 10 करोड़ लगाती है, बैंक में जहां हमने 30 करोड़ का इंटरेस्ट ले रखा है, 30 करोड़ का लोन ले रखा है विद इंटरेस्ट। तो इसके अंदर ना ऐसे टैक्स बचता है। अब भाई देखो, लोन जरूरी नहीं है भाई हर कंपनी बैंक से लोन ही ले, पर बैंक से लोन लेगी ना उनका फायदा बहुत होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह ना एनजीओ में ना बेशक वो दिखा दे कि हमने 10 करोड़ लगाए, पर लगा दे कहीं 1 करोड़, भाई ऑफ कोर्स पता है घपला हो जाता है इस चीजों में। अब ऐसा टाइम है कि घपला करना कम हो रखा है, पर कभी बार ऐसा टाइम होता है कि घपला कर भी देते हैं कुछ लोग आज के टाइम में भी।
बेशक कम है पर हो जाता है कभी कभार घपला। तो यहाँ घपला कर देते हैं काफी कंपनी। और ट्रस्ट है, अब देखो इसमें यह है कि अब एक इंडिविजुअल पर्सन को ना 5 करोड़ पे टैक्स देना है। ऑफ कोर्स देखो 5 करोड़ पे टैक्स देना, कितना टैक्स स्लैब में आ गया भाई 5 करोड़ में 25, मतलब काफी आ गए। देखो 30% या 35% का राउंड आ गए अगर 5 करोड़ का लाइक है तो। देखो मैं टैक्स अब याद नहीं आ रहा मुझे, पर टैक्स देना पड़ेगा इंडिविजुअल को। अगर वो इंडिविजुअल ऐसा करे कि उसने वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए कहीं कहीं भी, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए ना, अगर उस बंदे ने ये 5-5 करोड़ कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, तब उस पर है ही नहीं भाई पैसे, क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं ना, और इन्वेस्टमेंट पे कभी टैक्स लगेगा नहीं। तो यही है। तो भाई बेसिकली ऐसे ही बचाते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, जो ये चारों कंपनी है ना, इन्होंने इटर्नल से लोन ले रखा है, मतलब अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी से लोन ले रखा है। इसने इससे 10 CR का लोन ले रखा है इटर्नल से, इसने 10 CR का, इसने 10 CR का, इसने 10 CR का। उसमें इन कंपनीज के पोर्टफोलियो के अंदर भी लॉस दिखा सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी ने लॉस कर रखा है, मैं कैसे पैसे भरूं, और लॉस तो है, ऊपर से मैं इतना ज्यादा लोन दे रहा हूं उसको, तो मेरे पे पैसे है ही नहीं, मैं कैसे दूं तुम्हें लोन। तो ये एक CA का काम मोस्टली होता है, पर ऐसे ही टैक्स बचता है बेसिकली। एक सब्सिडरी कंपनी रखना, उसके ऊपर एक पेरेंट कंपनी करना। और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, बहुत बढ़िया चीज, जो इटर्नल है ना, जो ये इटर्नल है, जो पेरेंट कंपनी, जो मेन चीज है, ये बताओ कहां लोकेटेड है। दुबई, मोनाको, ऐसी ऐसी जगह पे टैक्स नहीं है। मोनाको में भी टैक्स नहीं है, 0% टैक्स। दुबई में 0% टैक्स। तो खुद सोचो, जब इन कंपनी का मेजोरिटी स्टेक इटर्नल के पास है, सब्सिडी कंपनीज ने लोन ले रखा है अपनी पेरेंट कंपनी से, और जो ये पेरेंट कंपनी है ये दुबई में है, तो सारा पैसा फिर जो सरकार है वो इनसे नहीं मांगेगी, वो इनसे मांगेगी, पेरेंट कंपनी से, कि हमें टैक्स दो जो तुमने प्रॉफिट कमाया अपनी कंपनी से, क्योंकि तुम ये कंपनी ओन करते हो, 51% स्टेक तुम्हारे पास है इन कंपनी का, तो तुम हमें टैक्स दो। पर जैसे मैंने बताया, पेरेंट कंपनी दुबई में लोकेटेड है, वहीं पे लोकेटेड है, तो कैसे दे टैक्स, क्योंकि दुबई में 0% टैक्स है। तो ऑफकोर्स देखो इन पे भी थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, पर वो मिनिमम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है करोड़ों की अगर वैल्यू में देखो। तुम अब खुद देखो यार, यहाँ 80 करोड़, 30 करोड़, 25 और 35, मतलब 35 करोड़ का तुम्हें टैक्स देना पड़ता। सोच लो 35 करोड़ का टैक्स। पर जैसे जैसे थोड़ा सा हुआ, अगर जैसे यहाँ पे तुम 35 करोड़ का टैक्स देते, अगर वो एक कंपनी होती, तो एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ सब्सिडरी कंपनी है, ये एक पेरेंट कंपनी है, जिसके वजह से इनका टैक्स बच जाता है। नाइकी, अमेजोन भी करता है, ये नाइकी भी करता है, जिनका मैं जानता हूँ, जिनका मैंने सुना है। तो ये दो कंपनी तो है ही, क्योंकि मैंने सुना है इनके बारे में, ये तो करते ही करते हैं। फेसबुक भी करता होगा, और ये हर इंसान करता है, हर कंपनी करती है, बस वो बताती नहीं है खुले में। कुछ कंपनी है जैसे नाइकी है, उनका शायद ब्राजील में लोकेटेड है, तो उनकी पेरेंट कंपनी ब्राजील में लोकेटेड है, तो कुछ है भाई इनका सिस्टम जिससे इन्हें नहीं भरना पड़ता टैक्स, और ऐसे ही बचता है। एक पेरेंट कंपनी बनाना, फिर एक सब्सिडरी कंपनी बनाना। सब्सिडरी कंपनी का मेजोरिटी स्टेक एक पेरेंट कंपनी ओन करती है। पेरेंट कंपनी ने बहुत सारा लोन ले रखा है बैंक से, जिन्हें उन्हें बैंक में पैसे देने पड़ता है, और आखिरी में पेरेंट कंपनी दिखा देती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे दूं। तो ऐसे ही, पर ये सब झूठ होता है उनपे कुछ, लाइक यार ये दिमाग का खेल है कि इतना % का टैक्स है, इतना % मेरा इंटरेस्ट रेट है, इतना मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतना मैं वहां दे सकता हूँ, बैंक में लोन दे दूंगा, मैं NGO में लगा सकता हूँ, और NGO से भी बहुत पैसा कमा लेते हैं भाई लोग। तो फिर ट्रस्ट बना रखे काफी सारे कि इस पे जाएंगे ताकि टैक्स थोड़ा सा कम हो सके। कि भाई देखो, अब तुम 35 करोड़ पे टैक्स दो मानो, और तुम बाद में 1 करोड़ पे टैक्स दो, टैक्स स्लैब का फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है टैक्स स्लैब का। ये तो तब है जब काफी ज्यादा है। अब भाई तुम ट्रस्ट में मेंबर्स बढ़ा लो अपने, तो भाई हर चीज का फर्क है। और ये बेसिकली सबसे आसान तरीका, सबसे
अच्छा तरीका है। आसान तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम्हें, तो मैं उसके लिए बोलूंगा थोड़ा सा रिवाइंड करना। बेशक स्लो में कर लो, मैं थोड़ा सा जल्दी बताना जानता हूँ, स्लो कर लो स्पीड, इसे समझो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऐसे ही टैक्स बचते हैं, ऐसे ही बचाते हैं टैक्स लोग मोस्टली। एक सब्सिडरी कंपनी खोल के, उसका फिर एक पेरेंट कंपनी खोल के, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे 0% टैक्स हो। ऑफकोर्स कुछ टैक्स लगता है, पर वो बिल्कुल बेयर मिनिमम होता है। जो तुम, अब भाई खुद बताओ, तुम पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू है और टैक्स, और तुम्हारा टैक्स बन रहा है 1 करोड़ का, तुम दोगे नहीं? 0.1% है भाई वो तुम्हारे पूरे प्रॉफिट्स का, तो तुम दे दोगे, तुम उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तुम कमा 1000 करोड़ रहे हो और तुम उन्हें दे 900 करोड़ रहे हो, तब फर्क पड़ता है ना, तब बहुत फर्क पड़ता है। तुम उन्हें 90% दे रहे हो, तब जब तुम उन्हें 0.1% दे रहे हो, फर्क हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा इस चीज में। क्योंकि देखो मेरे से पूछो, मैं अपनी टोटल, मेरी जो नेटवर्थ है, मैं उसका सिर्फ 0.1% देने को स्वीकार हूँ, तैयार हूँ कि हाँ भाई तुम रख लो, रख लो। पर अगर तुम मेरे से उससे ज्यादा मांगोगे, 1% मांगोगे ना, मैं नहीं दूंगा। देखो यार, मेरी मेंटेलिटी है इस चीज की कि इतना टैक्स लो, इतना टैक्स लो। पर इस चीज को समझो, 1000 करोड़ का अगर 1 करोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं भाई। 1000 करोड़ है, 1 करोड़ दे दिया, ठीक है, टैक्स में कुछ दिक्कत थोड़ी है। फिर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा कि देश आगे बढ़ जाएगा, कुछ बढ़िया हो जाएगा देश का 1 करोड़ में। पर वही, हम सबको पता है कि जितना पैसा भी तुम कमा लो कम ही पड़ जाता है, सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी। तो सरकार कितना भी टैक्स कलेक्ट कर लेना, कम ही पड़ जाना है। तो ऐसे ही होता है भाई। बेसिक मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आराम से शांत तो नहीं बोल सकता, पर बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी तुम्हें। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो उसके लिए रिवाइंड करना वीडियो, तब थोड़ा समझना। और एक और ऐसे बढ़िया टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा एक वीडियो में। तब तक के लिए यार कीप ग्राइंडिंग, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।